हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल आपने जो है इस न्यूज़ को सुन लिया होगा कि श्रीलंका ने अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया है ना। बैंक करप्ट होता क्या है और इस पूरे वीडियो में मैं जो है बैंक करप्सी पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि बैंक करप्सी होती क्या है, कब कोई देश जो है अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देता है यानी कि कंगाल घोषित कर देता है। तो क्या सच में श्रीलंका कंगाल हो गया है? और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी है, पेट्रोल डीजल की कमी है, फूड की कमी है। इसके अलावा जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो जो डेली लाइफ की चीजें होती हैं, उसकी बहुत ही ह्यूज शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। पावर यहाँ पे है नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल नहीं रही है। रात रात भर लोग जो है मोमबत्ती जला के काम चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है, मतलब चीजें इतनी महंगी है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा जो है पे करना पड़ रहा है। और देखो, जो प्रेजेंट पोजीशन आज हमको श्रीलंका की देखने को मिल रही है, एक जमाने में ये चीज भारत भी देख चुका है। 1980 के दशक में भारत ने बहुत ही ह्यूज क्राइसिस जो है देखा है। और देखो, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की जो बैंकरप्सी की न्यूज है वो आज से डिस्कस नहीं हो रही। जब जनवरी 2022 शुरू हुआ था, तब से इस न्यूज को डिस्कस किया जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब इसी साल पे, श्रीलंका जो है कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। इस पे आर्टिकल है मिंट का, श्रीलंका कुड गो बैंकरप्ट दिस ईयर एज इन्फ्लेशन राइजेस टू रिकॉर्ड लेवल। तो जैसे जैसे श्रीलंका में जो महंगाई है वो बढ़ रही है, इसी साल पॉसिबिलिटी ये है कि श्रीलंका जो है बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। और श्रीलंका के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अगर आप दुनिया में देखोगे तो ये क्राइसिस सिर्फ श्रीलंका में नहीं है। थोड़ा सा अगर आप नजर घुमाओगे तो लेबनान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, सीरिया के पास ही आपको देखने को मिलेगी, वहां भी बैंक करप्सी का जो है मामला चल रहा है। लेबनान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंट्री को बैंक करप्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है। और इनकी आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है यहाँ पे बात चल रही है कि हमारे देश को बचा लो, हमको जो है थोड़े यहाँ पे पैसे दे दो, जिससे हम जो है अपने देश को वापस रिवाइव कर पाए। और मैप में लेबनान को देख लो तो ये है लेबनान, और उसकी आपको कैपिटल मिलेगी बैरूट। और लेबनान ने क्यों अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया है, उस पर मैं डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम श्रीलंका पे फोकस करें तो ये आर्टिकल आप देख सकते हो कि श्रीलंका ने अपने आप को बैंक करप्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। 13 अप्रैल 2022 का ये आर्टिकल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके का क्राइसिस हमको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, तो श्रीलंका ने अपने जो पेमेंट्स हैं उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है। मतलब जो फॉरेन डेब्ट्स हैं, जो श्रीलंका ने लोन लिए थे और लोन की जो रीपेमेंट्स हैं वो अब श्रीलंका नहीं कर पा रहा है, तो श्रीलंका ने अपनी पेमेंट्स को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन शायद अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि बैंकरप्सी होती क्या है, कोई देश कब अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देता है, इसके अलावा इतिहास में वो कौन से देश रहे हैं जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया है। तो बिल्कुल इन डिटेल इस वीडियो में जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि बैंकरप्सी होती क्या है, इतिहास में कौन से वो देश हैं जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया हुआ है। लेकिन उसके पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है एक सवाल पूछूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है? ऑप्शन है पाल्क स्ट्रेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और पनामा कैनाल। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो के अंत में मैं आपको जो है आंसर प्रोवाइड करूंगा। आज के समय श्रीलंका की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि श्रीलंका ने अपने जो एम्बसीज हैं उनको यहाँ पे शट डाउन कर दिया है। नॉर्वे में जो इनकी एम्बेसी है उसको शट डाउन कर दिया, इराक में जो इनकी एम्बेसी है उसको शट डाउन करना पड़ा। इसके अलावा जो सिडनी में इनका जनरल काउंसलेट है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। अब इसका रीजन क्या है ना, देखो होता क्या है कि किसी दूसरे देश में जब हम एक एम्बेसी को ओपन करते हैं तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे भेजे जाते हैं, और हर एक देश में आपको दूसरे देश का एक एम्बेसडर देखने को मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि जिस भी देश में हम अपनी एम्बेसी ओपन करते हैं तो वहां का जो बिजली का खर्चा है, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज का खर्चा है, ये सब उस देश को जो है यहाँ पे देना होता है। और आज के समय श्रीलंका के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपनी एम्बेसीज को जो है यहाँ पे रन कर पाए। और नाउ अब ये बैंक करप्सी होती क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि कोई भी देश जो है वो किस पे चलता है। कोई भी देश क्या करता है, यहाँ पे टैक्स इम्पोज करता है, और टैक्स से जो है यहाँ पे कमाई होती है। भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टैक्सेस जो है हम पे करते हैं, इनकम टैक्स जो है यहाँ पे करते हैं, तो उससे सरकार के पास पैसा जाता है और सरकार जो है उसको भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेंड करती है। लेकिन जब हमारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ जाते हैं और हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोन लेते हैं।
तो देश जो है वो अलग-अलग देशों से यहाँ पे लोन लेता है। इसके अलावा और भी जो बैंक्स हैं उनसे हम यहाँ पे लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, आईएमएफ से लोन लेते हैं। इसके अलावा और भी जो सोर्सेज होते हैं उनसे हम लोन को जो है यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और इनके टाइम पे जो है हमको रीपेमेंट करनी होती है। लेकिन मान लो अब हमारे पास पैसे नहीं है तो सरकार क्या करेगी कि सरकार ने अगर 4 जगह से लोन लिया होगा तो एक जगह को बोल देगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जो है आपको सिर्फ इतने पैसे दे पाएंगे और बाकी जो लोन है उसकी आप जो है यहाँ पे ईएमआई बना दो, तो हम जो है वो धीरे-धीरे करके आपको पैसे दे देंगे। मतलब इन शॉर्ट कभी भी कोई देश बैंकरप्ट घोषित नहीं होता। ये जो है एक जगह की जो पेमेंट है, मतलब एक बैंक की जो पेमेंट है उसको ये होल्ड कर देते हैं। और पास हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कई सारे देश जो है बैंकरप्ट हो चुके हैं। आइसलैंड हो चुका है, लेकिन आइसलैंड एक ऐसी जगह है कि उसको यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी तो वापस आइसलैंड जो है रिवाइव हो गया। इसके अलावा एक समय रशिया ने भी जो है इस चीज को फेस किया हुआ है 1998 1999 में। देखो 1991 में जब यूएसएसआर टूटा था तब रशियन इकोनॉमी जो है धीरे धीरे यहाँ पे कोलैप्स होने लगी थी और इन्होंने आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $17 बिलियन का जो है लोन लिया था। मतलब $17 बिलियन जो है ये चुकाने थे किसको? रशिया को, आईएमएफ को। लेकिन रशिया ने यहाँ पे ये कहा कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, हम जो है आपको $10 बिलियन ही दे पाएंगे, आप इतने पैसे ले लो और बाकी जो पैसे बचेंगे उसकी जो है आप ईएमआई बना दो, तो वो जो है बाद में हम आपको रीपेमेंट कर देंगे। नाउ अब अगर हम बात करें श्रीलंका के केस में कि श्रीलंका के केस में क्या हो रहा है, तो सिंपली श्रीलंका को जो रीपेमेंट कर रहे थे फॉरेन डेब्ट्स के, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से, इसके अलावा जो फॉरेन बैंक्स हैं उनसे श्रीलंका ने जो पैसे लिए थे, तो श्रीलंका ने यहाँ पे उनकी जो रीपेमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, जो बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोरोविंग्स है, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और आज के समय श्रीलंका आईएमएफ से यहाँ पे बात कर रहा है कि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए, जिससे हम इस मैसिव क्राइसिस से जो है यहाँ पे निकल पाए। और देखो श्रीलंका की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होने की कगार पे आ गया है। इसके अलावा इनके ऊपर काफी हैवी लोन है, मतलब $25 बिलियन का जो है इनको फॉरेन डेब्ट चुकाना है। मतलब दूसरे देशों को इनको $25 बिलियन जो है चुकाना है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इसका रीजन क्या है। देखो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जब कोई भी दो देश वॉर लड़ते हैं तो इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। और वही आज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमको देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में जो ऑयल का क्राइसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑयल के प्राइसेस जो है यहाँ पे काफी हाई हो गए हैं, क्योंकि रशिया भी काफी ज्यादा जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में। इसके अलावा श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका तो सबसे बड़ा रीजन है कोविड-19 पेंडेमिक। देखो श्रीलंका जो है पूरा का पूरा सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड है। टूरिज्म जब खत्म हो गया, 2-3 साल हो चुके हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, लोग जो है घूमने भी नहीं जा रहे। इसकी वजह से श्रीलंका को जो है काफी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि श्रीलंका की सरकार कुछ ना कुछ तो स्टेप ले रही होगी, तो जी हाँ बिल्कुल, श्रीलंका की सरकार जो है आज के समय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है यहाँ पे मदद मांग रही है कि हमारी मदद कर दो। इसके अलावा श्रीलंका जो है भारत से भी मदद की गुहार लगा रही है कि मदद कर दो हमारी। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत और चाइना दो देश जो है बिल्कुल हमारे यहाँ पे मदद कर सकते हो। और देखो जिस जगह श्रीलंका लोकेटेड है इंडियन ओशन में, अगर हमको अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना है तो बिल्कुल श्रीलंका की मदद जो है करनी ही होगी। और चाइना ने ऑलरेडी हम्पनटोटा पोर्ट जो है उसको 100 साल के लीज पे ले लिया है। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि इंडिया और चाइना दो देश जो है बिल्कुल यहाँ पे श्रीलंका की मदद करेंगे। इसके अलावा हो भी सकता है कि आईएमएफ जो है इनकी मदद कर दे। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को जो है सेपरेट करता है, तो इसका सही आंसर है पाल्क स्ट्रेट। और देखो अंत में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि श्रीलंका की सरकार जब आई थी तो इन्होंने बहुत ही मैसिव लेवल पे टैक्स कट किए थे। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया था कि हम जो है बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे टैक्स कट करेंगे, और सिंपली इसका जो इम्पैक्ट है वो आज हमको श्रीलंका पे देखने को मिल रहा है। तो एट लास्ट आई होप आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।